आइए बच्चों, क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेकिंग सोडा होता है और जो वॉशिंग सोडा होता है वो किस टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा ये बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कई बार बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा भी गया है कि जो हमारे बेकिंग सोडा होते हैं और वॉशिंग सोडा होते हैं ये किस टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, बट ये कैसे बेसिक सॉल्ट बनते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये उसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आंसर याद होना अच्छी बात है, बट अगर उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ जाएं तो वो जो चीज हमने रट के रखी है कि बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा बेकिंग सॉल्ट्स होते हैं, या बेकिंग सोडा वॉशिंग पाउडर बेकिंग सॉल्ट्स होते हैं, अगर उसके पीछे की साइंस समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, तो हमारे लिए आसान होता है लंबे समय तक दिमाग में उस चीज को रखना। तो आइए उसके पीछे की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेटा सॉल्ट्स के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? सॉल्ट्स के बारे में। तो जो सॉल्ट्स होते हैं बेटा वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एसिडिक सॉल्ट, दूसरा होता है हमारा बेसिक सॉल्ट, और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, और भी क्लासिफिकेशंस हैं सॉल्ट के, बट अभी 10th क्लास के लेवल पर इतने ही रखेंगे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, दूसरा सॉल्ट बनता कब है? जब कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट, और साथ ही साथ बनाता है वाटर। जब कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और साथ ही साथ बनाता है वाटर। जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो एसिड्स होते हैं बेटा, क्या बेटा? एसिड, ये दो प्रकार के होंगे, या तो होगा स्ट्रॉन्ग और या तो होगा बेटा वीक। ठीक है, और जो बेस होंगे वो भी दो प्रकार के होंगे, या तो स्ट्रॉन्ग और या तो वीक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर जो सॉल्ट बना है वो वीक एसिड और वीक बेस से बना है तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। या सॉल्ट को बनाने में जो एसिड और बेस इस्तेमाल किया गया दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग। तो क्या बनेगा बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। वहीं अगर सॉल्ट बनाने के लिए जो एसिड इस्तेमाल किया गया वो वीक है और जो बेस इस्तेमाल किया गया वो स्ट्रॉन्ग है, तो बेस के स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये जो बेसिक कैरेक्टर है वो सॉल्ट्स में आने लगेगा और वो बनाएगा बेसिक सॉल्ट। वहीं अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और बेस हमारा वीक है तो एसिड के स्ट्रॉन्ग होने के कारण एसिडिक कैरेक्टर सॉल्ट्स में आने लगेगा और वो बनाएगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, वीक एसिड प्लस वीक बेस नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स नॉर्मल सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, weak acid and strong base gives basic salt, and strong acid and weak base gives acidic salt। मतलब अगर एसिड और बेस जिनसे सॉल्ट, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो एसिड और बेस दोनों न्यूट्रल है या दोनों वीक है या दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाए और बेस वीक हो जाए तो एसिड के स्ट्रॉन्ग होने के कारण एसिडिक कैरेक्टर सॉल्ट में आने लगेगा और जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वहीं अगर एसिड वीक हो जाए और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बेस के स्ट्रॉन्ग होने के कारण बेसिक कैरेक्टर, जो बेस का स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो सॉल्ट में आने लगेगा और जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। तो यहां पर आपने ये जो वॉशिंग पाउडर यूज किया, वॉशिंग पाउडर, तो बेसिकली ये होता है केमिकली Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो 10H2 है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो इसको बाद में बनाएंगे, पहले Na2CO3 बनाएंगे। तो इस Na2CO3 बनाने के लिए बेस इस्तेमाल किया जाता है NaOH, और जो एसिड इस्तेमाल किया जाता है वो H2CO3। H2CO3 बेटा होता है कार्बोनिक एसिड या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और वहीं NaOH जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेटा यहां पर ध्यान रखना ये चीज कि ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग है
ये जो बेस है ये कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग है, और ये कैसा है बेटा, वीक है। ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये बेस है बेटा NaOH, क्या है हमारा बेस। ये जो बेस यूज किया गया स्ट्रॉन्ग है, और कार्बोनिक एसिड हमारा क्या, एसिड, तो एसिड वीक है। तो बेस के स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसके बेसिक कैरेक्टर सॉल्ट्स में आने लगेंगे, और जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब होगा क्या, आइए रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म के थ्रू इसके रिएक्शन को समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो NaOH टूटेगा तो बनाएगा Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। H2CO3 टूटेगा तो H प्लस और CO3 माइनस माइनस, आयनिक स्टेट में गया। तो होगा क्या, अगर इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिए जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल एक Na प्लस और OH माइनस बनाया, तो दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल भी Na प्लस और OH माइनस बनाएगा, ठीक। तो ये जो दो Na प्लस हैं ये CO3 से कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, Na2CO3, ठीक। ये H प्लस इस OH माइनस से, ये H प्लस इस OH माइनस से कंबाइन होकर के 2H2O बना देगा, ठीक है। तो Na2CO3 बन गया हमारा, क्या बन गया बेटा, हमारा Na2CO3 बन गया, ठीक है, Na2CO3। अब इसके बाद क्या होगा, ये Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को एब्जॉर्ब करेगा, यानी थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और ये बना देगा Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस तरीके से वॉशिंग पाउडर हमारा बन जाएगा, और ये बना है इससे, और इसको बनाने में जो बेस लिया गया है वो स्ट्रॉन्ग लिया गया, और जो एसिड लगा है वो वीक लगा है। तो बेस के स्ट्रॉन्ग होने के कारण इस बेस का कैरेक्टर इसमें आने लगेगा, जिसकी वजह से ये जो सॉल्ट होगा ये बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। पहली बात, इतना ही नहीं पढ़ना, जब आप किसी टॉपिक को पढ़े तो उसको डेप्थ में अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझे, तो आपको बेनिफिट भी देगा, समझ में भी आएगा और दिमाग में टिकेगा भी, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िएगा इसको। दूसरी बात यहां पर यह ध्यान देनी है कि इसको बनाते वक्त NaOH का अमाउंट 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए, मतलब इसका मतलब ये एक्सेस में होना चाहिए और ये भी एक्सेस में होना चाहिए, यानी दोनों एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए, तब जाकर के हमारा वॉशिंग पाउडर बनेगा। वहीं अगर हमने जो NaOH लिया, NaOH लिया वो लिमिटेड अमाउंट लिया, कैसा लिया, लिमिटेड अमाउंट, और H2CO3 क्या लिया, एक्सेस अमाउंट में लिया, तो ये H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, वही कार्बोनिक एसिड या हाइड्रोजन कार्बोनेट। और NaOH क्या बेटा हमारा, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमने लिमिटेड अमाउंट में लिया, मतलब कार्बोनिक एसिड ढेर सारा लिया एक बीकर में, और उसमें थोड़े सा कुछ ड्रॉप्स या मतलब लिमिटेड अमाउंट किसका डाला, NaOH का। अब NaOH का अमाउंट कम है, तो NaOH जब ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा Na प्लस और OH माइनस में, और H2CO3 ब्रेक होगा H प्लस और CO3 माइनस माइनस में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मात्रा कम है, NaOH का मात्रा कम है, ठीक है। तो NaOH का मात्रा कम होने के कारण ये एसिड को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये एसिड को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये H प्लस और ये Na और इस CO3 से कंबाइन हो जाएंगे, तो बना देगा NaHCO3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया, NaHCO3, ठीक है। और ये H प्लस इस OH माइनस से कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, H2O। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से NaHCO3 का फॉर्मेशन होगा, जो कि कॉमनली बेकिंग पाउडर कहलाता है, बेकिंग सोडा कहलाता है। क्या कहलाता है, बेकिंग सोडा। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आप इसको बनाएंगे तो इसका अमाउंट लिमिटेड लेंगे और इसका अमाउंट एक्सेस लेंगे। और वंस अगेन NaHCO3 के फॉर्मेशन में ये NaOH जो है वो बेस है, क्या है बेटा, बेस। और H2CO3 क्या है, एसिड। H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड वीक एसिड की फैमिली में आता है, ठीक है। और NaOH जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस जब इस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेस के स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो बेसिक कैरेक्टर है वो इसमें आने लगेंगे, और जब बेसिक कैरेक्टर इसमें आने लगेंगे तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। आई होप अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस का आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।
जो भी बच्चे वीडियो या चैनल पर नए, उनको बताना चाहूंगा आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के नवंबर से लगातार चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो आप वहां जाकर के जो पुरानी वीडियोस अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। इस तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो हम एक तरीके से रट रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और उसको समझ करके उसको लंबे समय तक दिमाग में रखें और बोर्ड एग्जाम पेपर में अपना अच्छे से पेपर सॉल्व करें। ठीक है, अगर किसी नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।